आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो डॉक्टर सीए सुनील शर्मा जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। यूक्रेन की स्थिति के बारे में क्या बोला जाए। यूक्रेन की स्थिति मतलब रूस बहुत पावरफुल देश है और वो पूरी तरह से यूक्रेन को दबा रहा है, सीधा सीधी बात है। लेकिन साथ में यूक्रेन को भी इस पर्टिकुलर टाइम पे जिन लोगों पे वो डिपेंड होकर के रूस से लड़ने का मुकाबला कर रहे थे, वो शायद जिस तरह से उसके साथ में खड़े होने चाहिए, जिस तरह से उनको सपोर्ट करना चाहिए, उस तरह से आज यूक्रेन के साथ में नहीं खड़े। इसके लिए यूक्रेन को ये मुंह देखना पड़ रहा है, आज का दिन देखना पड़ रहा है। हमारे कई जो भारतीय विद्यार्थी हुए करते हुए कुछ आए हुए थे, उनके मन में कहीं ना डर बना हुआ कि उनका भविष्य का क्या होगा। भविष्य तो बात की बात है। सबसे पहले ये सोचना है कि अभी इस समय उनका वर्तमान क्या है, कितने सपने लेकर के ये बच्चे आज विदेश में स्पेशली मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे और वहाँ जाने के बाद में पढ़ाई करते हुए अचानक ये जो व्यवधान आया, उससे आज उनका वर्तमान बिगड़ा हुआ है। आज वो वहाँ फंसे हुए हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास में यहाँ अभी आज वापस लौटने की स्थिति भी नहीं है कि वो कैसे लौटेंगे, और पता नहीं है कि सरकार उनके बारे में क्या कर रही है। अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि सरकार ने अब तक जो प्रयास किए हैं वो प्रयास मेरे हिसाब से पर्याप्त नहीं है। यस, कुछ बच्चे लाए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ बिकॉज़ आई कम फ्रॉम ए बैकग्राउंड जहाँ मैं सोशल वर्कर भी हूँ और साथ में हमारे सर्कल में काफ़ी लोग हैं जिनके बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। तो जो स्थिति है कि वहाँ से जो बच्चे लाए गए हैं उस जगह से लाए गए हैं जहाँ पे इस युद्ध का कोई असर ही नहीं हो रहा था, और जहाँ युद्ध का असर हो रहा था वहाँ पर कोई उनकी मदद करने पहुँचा नहीं है। बच्चे रेलवे स्टेशनों पे घुसे हुए हैं, बंकर्स में घुसे हुए हैं। इवन मैं बताता हूँ, मेरे एक पहचान के हैं, फ्रेंड हैं, उनका बेटा और उसके साथी लगभग 250 बच्चे 24 तारीख की सुबह की उनकी फ़्लाइट थी एयर इंडिया की। युद्ध शुरू होने की वजह से वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। वो उन्होंने इंडियन एम्बेसी में शरण ली है और इंडियन एम्बेसी में शरण लेने के बावजूद स्थिति ये है कि इंडियन एम्बेसी वाले न तो उनको खाना खिला रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि आप निकलिए, अपने आप जाइए, ट्रेन पकड़िए और दूसरे देश में पहुंच जाइए और वहाँ जाकर के आपको फ़्लाइट मिलेगी। जबकि मैं ये समझता हूँ कि आज उस देश में जो बच्चे जो परिपक्व हैं, इस उम्र में 100 बच्चे 24 तारीख की सुबह की उनकी फ़्लाइट थी एयर इंडिया की। युद्ध शुरू होने की वजह से वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। वो उन्होंने इंडियन एम्बेसी में शरण ली है और इंडियन एम्बेसी में शरण लेने के बावजूद स्थिति ये है कि इंडियन एम्बेसी वाले न तो उनको खाना खिला रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि आप निकलिए, अपने आप जाइए, ट्रेन पकड़िए और दूसरे देश में पहुंच जाइए और वहाँ जाकर के आपको फ़्लाइट मिलेगी। जबकि मैं ये समझता हूँ कि आज उस देश में जो बच्चे जो परिपक्व हैं, इस उम्र में हैं, जिस उम्र में उनको इस तरह की त्रासदी देखनी पड़ रही है, कम से कम इंडियन एम्बेसी का इतना दायित्व तो बनता है कि वो कुछ बस या प्राइवेट साधन कुछ ऐसा करवा के दें जो उनको बॉर्डर पार करवा करके जहाँ से इवैक्यूएशन फ़्लाइट हो रही है वहाँ तक पहुँचाएँ तो सही। वो तो दूर है, उन बच्चों को प्रॉपरली खाना भी नहीं खिलाया जा रहा है। मैंने खुद ने, जैसे आपके चैनल पे मैं लाइव आ रहा हूँ, मैंने खुद ने 2-3 चैनल्स पे उन बच्चों का लाइव भी करवाया है। लेकिन लाइव करने के बावजूद लाइव पे भी वो आते हैं, लेकिन जो सब लोग चेस्ट थम्पिंग जिसको बोलते हैं ना, कि एक ये दिखाना है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। भाई, आप बहुत कुछ कर रहे होंगे, हम उससे इनकार नहीं कर रहे कि 1000 बच्चे आप लेके आए, बिल्कुल अपना फ़र्ज़ है। लेकिन जो बाकी 19,000 और बच्चे हुए हैं उनके लिए हमको करने की ज़रूरत है। हम अपना प्रचार करने में इतना व्यस्त हैं कि हम इतने बच्चों को ले आए, हम बच्चों को ला रहे हैं, बिल्कुल ला रहे हैं, लेकिन उनकी जो दयनीय स्थिति, जो एम्बेसी के अंदर बैठे हैं उन बच्चों की जो इतनी दयनीय स्थिति है। अब आप सोचिए, जो बच्चे एम्बेसी में नहीं हैं, जो अपने हॉस्टल्स में अटके हुए हैं, या जो बॉर्डर के लिए 40-40, 45-45 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर -5, -7 डिग्री के अंदर पैदल चल रहे हैं, उसके बाद में सैनिकों की मार का उनको सामना करना पड़ रहा है। क्या स्थिति है, बड़ी दयनीय स्थिति है। मुझे दया आती है उन बच्चों पे, और बच्चों से ज़्यादा उनके माँ बाप पे, जो हमारे जैसे जो पेरेंट्स हैं, जो यहाँ पर आज तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं कि भी क्या हो रहा है उनके बच्चों के साथ में। कोई जवाब नहीं है, एम्बेसी में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, जो है और लोग सोशल मीडिया के ऊपर, जो कैमरा जीवी और सोशल मीडिया जीवी हैं, वो लोग इस तरह से चेस्ट थम्पिंग में लगे हुए हैं कि पता नहीं बहुत कुछ कर दिया। जो कुछ किया है इसमें, इससे इनकार नहीं कि किया गया है, लेकिन जो किया गया है वो पर्याप्त नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रयासों की ज़रूरत है। अगर एटॉमिक वार हुआ तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, माँ बाप की रूह कांप जाती है सोच के। ऐसे वक्त में ज़रूरत है कि समुचित प्रयास किए जाएं। कम से कम एम्बेसी को प्रोएक्टिव होकर प्रयास करना चाहिए कि वो तुरंत बच्चों को वहाँ से निकालने का प्रयास करें। सरकार ने अब तक जो कदम किए हैं डेफिनेटली वो काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है। वहाँ जो अभी मतलब सिर्फ 5-6%, 7% बच्चे वहाँ से इवैक्यूएट हुए हैं। अभी बहुत सारे बच्चे हैं और जो
कीव, खार्किव वगैरह का जो इलाका जो बॉर्डर के नज़दीक है, जो एकदम खतरे के निशान पे है, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, वहाँ से कुछ भी बच्चों को निकाला नहीं गया है। और जो बच्चे निकले हैं, जिनको एम्बेसी ने अपने यहाँ से खदेड़ दिया और जाकर के रेलवे स्टेशनों पे जाके बैठे हुए हैं, दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। सरकार को डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस दिशा में पर्याप्त नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रयासों की ज़रूरत है। अगर एटॉमिक वार हुआ तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, माँ बाप की रूह कांप जाती है सोच के। ऐसे वक्त में ज़रूरत है कि समुचित प्रयास किए जाएं। कम से कम एम्बेसी को प्रोएक्टिव होकर प्रयास करना चाहिए कि वो तुरंत बच्चों को वहाँ से निकालने का प्रयास करें। सरकार ने अब तक जो कदम किए हैं डेफिनेटली वो काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है। वहाँ जो अभी मतलब सिर्फ 5-6%, 7% बच्चे वहाँ से इवैक्यूएट हुए हैं, अभी बहुत सारे बच्चे हैं। और जो कीव, खार्किव वगैरह का जो इलाका जो बॉर्डर के नज़दीक है, जो एकदम खतरे के निशान पे है, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, वहाँ से कुछ भी बच्चों को निकाला नहीं गया है। और जो बच्चे निकले हैं, जिनको एम्बेसी ने अपने यहाँ से खदेड़ दिया और जाकर के रेलवे स्टेशनों पर जाके बैठे हुए हैं, दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। सरकार को डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस दिशा में और कदम उठाने पड़ेंगे, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे। सर, बीच में ऐसा भी एक मामला आया था जहाँ पे बताया गया था, ये यूपी का मामला है, जहाँ पे कहा गया था कि पीएमओ के नाम से किसी व्यक्ति ने एक महिला से उसके बच्चे को यूक्रेन से भारतीय लाने की बात कही थी और उसके नाम पर उसने 46,000 रुपये कर दिए थे। ये जो आपने बात कही, इस तरह की ठगी तो हमारे देश में काफ़ी कॉमन है। और अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें तो सोशल मीडिया पे लोग पर्सनल जानकारी लेने वाले गूगल फॉर्म्स निकाल रखे हैं कि हाँ भाई, आपका कोई बच्चा वहाँ फंसा हुआ है, उसको कर दो। जब मैं किसी से बात कर रहा था कि भैया ये यूक्रेन एम्बेसी के अंदर बच्चा बैठा हुआ है, उसको निकालने का कोई रास्ता बता दो, तो उन्होंने मेरे को एक गूगल फॉर्म भेज दिया, ये फॉर्म भर के दो। अरे भाई, ये फॉर्म से होगा क्या? लेकिन जो इस तरह का मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और इस ठगी और जो लूटमारी या जो भी ठगजनी इस टाइम पे हो रही है, वो बहुत गलत है, अमानवीय है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और हमको इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा कि लोगों में ये जागरूकता है कि अगर कुछ कर सकता है तो करेगी एम्बेसी, वो करेगी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, वो करेगी सरकार। इंडिविजुअल लेवल पे कोई कुछ इस तरह की मदद करने के ना बैठे। कितने बच्चे वहाँ पे फंसे हैं, उनके पेरेंट्स को भी घबराए कि आप उनके बच्चे के साथ क्या होगा, उनका भविष्य खतरे में है। तो आप ऐसे पेरेंट्स को कैसे आप भरोसा देना चाहेंगे कि वो डरेगा और कैसे अवेयर करवाना चाहेंगे कि वो इस तरीके के मतलब फ्रॉड वाले लोगों से बच सकें? सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी स्थितियाँ ज़िंदगी में कभी कभी आती हैं, तो सबसे कहते हैं ना, आपातकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। तो सबसे पहले तो ऐसे जो भी परिवार हैं, ऐसे जो भी पेरेंट्स हैं, उनको धैर्य और धीरज रखने की ज़रूरत है। क्यों? कि यहाँ पर बैठ के रोने धोने के सिवा और परेशान होने के सिवा वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन करेगी तो सरकार करेगी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री करेगी और एम्बेसी करेगी। उनको सरकार पे और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के ऊपर दबाव बनाने की ज़रूरत है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, जितने ज़्यादा से अच्छे ढंग से उन बच्चों को वहाँ से निकालने का समुचित प्रयास करें और धैर्य रखने की ज़रूरत है। तो देखा आपने, अभी सुना जो डॉक्टर सुनील शर्मा जी हैं, उनसे हमने बात किया। उन्होंने यूक्रेन और रूस को लेकर जो बातें कही, वाकई में बहुत उन्होंने जो कहा वो बहुत बारीकी उन्होंने बातें कही और बहुत ध्यान देने वाली बातें कही हैं। उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की, उन्होंने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाए, क्योंकि उनका भविष्य खतरे में है। भविष्य तो उनका खतरे में है ही, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसे जल्द से जल्द सरकार को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।